वेलकम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 13.2 और चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर का। देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारा डेरिवेटिव वाला चैप्टर है और इस डेरिवेटिव में हमने डिफरेंशिएट करना है। हमें क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, उसने रकम हमें दी हुई है x4 + 2 x3 + x²। वो कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट कहेगा तो इसका मतलब है x का डेरिवेटिव 1 होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम पीछे 13.1 कर चुके हैं, या उसकी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो हम सारे प्रूव कर चुके हैं। उसके सारे प्रूव हमारे पास, मैंने सारे लेक्चर आपको दिए हुए हैं, वो लेक्चर सारे ठहरे हुए हैं। अगर कोई बच्चा एब्सेंट था या मेरा लेक्चर अटेंड नहीं कर सका तो वो मेरे वीडियो लेक्चर बने हुए हैं, इसके सारे प्रूफ, यानी कांस्टेंट वाला प्रूफ और फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल वाला प्रूफ, फिर पावर रूल है, क्वेश्चन रूल है, सम रूल है, डिफरेंस रूल है, प्रोडक्ट रूल है। तो ये सारे रूल जो है ना प्रूव किए हुए हैं। आप मज़ीद वहाँ से जो है ना मेरे लेक्चर देख सकते हैं। जो ही रूल आपको समझ आएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हैं, फिर आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। अगर रूल समझ ना आए तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए पहले मैंने रूल करवाए हैं, उसके बाद फिर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप देखें ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। वो कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करें, यानी डेरिवेटिव ले और विद रिस्पेक्ट टू x ले। x का मतलब है x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, x का जो डेरिवेटिव बनेगा वो हमारे पास 1 होगा। अब देखें ये स्टूडेंट, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं इसको सबसे पहले हम y इक्वल सपोज कर देंगे x4 2x3 + x²। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx इनटू x4। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट है। अब जो हमने रूल पढ़ा था कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल cf ऑफ x, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हमने रूल पढ़ा था कि अगर d ओवर dx इनटू cf ऑफ x है तो c वैसे का वैसे और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाता है। ये रूल हमने प्रूव किया था। c f ऑफ x कांस्टेंट वैसे रहेगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट वैसे आ जाएगा वैर, और इसका x की पावर 3 का डेरिवेटिव n to x3। इस तरह फिर x² का डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx और n to x²। ये जैसे हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएट। आप देखें d और dx x की पावर 4, तो इस पे अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल हमने क्या पढ़ा था? पावर रूल हमने पढ़ा था, प्रूव किया था d और dx x की पावर n इज इक्वल टू, पावर बैक आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। फिर आगे होता है पावर का इनर पार्ट का डेरिवेटिव। यहाँ क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 बनता है इसलिए हम आगे लिखते नहीं है, जहां बनेगा तो आगे लिखेंगे। क्या था पावर रूल? पावर बैक आएगी, पावर में से कम होगा, पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव। इनर पार्ट मतलब x का विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से x का डेरिवेटिव 1 बनता है, वो इसलिए हम लिखते नहीं है, बस nx की पावर n-1 लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। जब इस पे रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर बैक आ जाएगी, और देखें पावर बैक है, पावर में से कम हुआ है, पावर में से एक कम करेंगे, 4 में से 1 चला जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया है, पावर में से कम किया है। पावर में से कम से मुराद है तो आपके पास ये पावर बैक आएगी, पावर में से कम होगा। फिर x का पावर इनर पार्ट का डेरिवेटिव, पावर का इनर पार्ट x है, आगे x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, तो ये हमारे पास आएगा 4x की पावर 3, तो इसलिए मैंने लिखा है 4x की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें 2 वैसे का वैसे, जब x3 का डेरिवेटिव लेंगे इस पे दोबारा पावर रूल अप्लाई होगा, वही पावर रूल अप्लाई होगा। क्या होगा? पावर बैक चली आएगी और पावर में से कम हो जाएगा, पावर के इनर पावर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। प्लस फिर इस पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये भी इस तरह पावर बैक आ जाएगी, पावर में से कम होगा, पावर के इनर पावर का डेरिवेटिव। यहाँ पे पावर बैक आ जाएगी, पावर में से कम होगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, मान लिखने की जरूरत नहीं है, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब देखने से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया dy ओवर dx इक्वल टू 4x की पावर 3, 3 2 6x² और प्लस का 2x।
तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था ये डिफरेंशिएट करने का तरीका कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x किसी भी फंक्शन का, तो किस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से रूल अप्लाई करेंगे, किस तरह उसका आप डेरिवेटिव लेंगे। देखिए ये रूल हमने सारे प्रूव किए हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर मिस किया तो पहले ये रूल पढ़े, सारे रूल ठहरे हुए हैं, फिर आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी, क्योंकि रूल आना जरूरी है, इन पे सारे रूल अप्लाई होते हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, क्वोशिएंट रूल। अब देखिए हमने इन पे सम रूल भी अप्लाई कर रहे हैं, अलग-अलग देखना, हमने अलग डेरिवेटिव लिया, सम रूल पहले का अलग डेरिवेटिव, दूसरे का अलग डेरिवेटिव, तीसरे का अलग डेरिवेटिव, ये सम रूल है। उसके बाद फिर इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद इस पे पावर अप्लाई, फिर उसके बाद उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हुआ है, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।